कोई एक आध कांग्रेस ने लट खाया खाया क्या किसी ने? अब जश्न मना रहे। मैं धर्मेंद्र प्रधान जी की तारीफ करूँ। धर्मेंद्र जी का इस्तीफा उन सब विदेशी ताकतों को जो देश में हिंसा कराना चाहते थे, बांग्लादेश की तरह, श्रीलंका की तरह, उनके मंसूबे खत्म हो। मुझे राहुल गांधी की राजनीतिक विचारधारा, उनकी बुद्धि, इस पे बहुत तरस आता है। मुझे लगता है कि उन्हें अभी ज़रा आरएसएस को समझना पड़ेगा कि आरएसएस है क्या। मेरे जैसा सामान्य कार्यकर्ता, मैं कभी कल्पना करता हूँ कि आरएसएस नहीं होती तो इस देश का क्या होता। धर्मेंद्र प्रधान ने पहले दिन ही इस्तीफे की पेशकश की थी। फिर क्या हुआ? क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अचानक लिया गया फैसला था या इसकी पटकथा आंदोलन के पहले ही दिन लिख दी गई थी? क्या शिक्षा मंत्री खुद पद छोड़ना चाहते थे लेकिन पार्टी ने उन्हें रोक दिया था? और फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस्तीफा मंजूर हो गया? इन सवालों के बीच मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान नई राजनीतिक बहस छेड़ गया है। विदेशी ताकतों की साजिश को लेकर विजयवर्गीय ने क्या दावा किया? राहुल गांधी और आरएसएस पर क्या बोले विजयवर्गीय? कैलाश विजयवर्गीय ने इस्तीफे के पीछे की पूरी कहानी बता दी है। आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल नीट पेपर लीक और परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर देश भर में छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता गया। विपक्ष सरकार पर हमलावर था, छात्र जवाब मांग रहे थे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान विपक्ष के निशाने पर थे। लेकिन अब कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया है कि इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत में ही धर्मेंद्र प्रधान ने खुद इस्तीफा देने की इच्छा जताई थी। यानी जिस इस्तीफे को लेकर कई दिनों तक सियासी घमासान चलता रहा, उसकी पेशकश कथित तौर पर पहले ही दिन कर दी गई थी। इंदौर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान विजयवर्गीय ने कहा कि छात्र आंदोलन शुरू होते ही धर्मेंद्र प्रधान ने भाजपा अध्यक्ष से कहा था कि यदि पार्टी को लगता है कि उनके इस्तीफे से स्थिति संभल सकती है तो वह पद छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन विजयवर्गीय के अनुसार उस समय पार्टी नेतृत्व ने साफ शब्दों में कहा था कि अभी इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं हुआ है, इसलिए ना तो इस्तीफा दिया जाए और ना ही इस विषय पर किसी तरह की चर्चा की जाए। यानी पार्टी ने उस वक्त शिक्षा मंत्री के साथ खड़े रहने का फैसला किया। विजयवर्गीय का कहना है कि जैसे जैसे परिस्थितियां बदली और राजनीतिक हालात का नया आकलन हुआ, पार्टी ने अपना रुख बदला। इसके बाद जब नेतृत्व ने निर्णय लिया कि अब धर्मेंद्र प्रधान को पद छोड़ देना चाहिए, तो उन्होंने बिना किसी देरी के इस्तीफा दे दिया। उन्होंने दावा किया कि प्रधान ने अपने पूरे कार्यकाल में हर जिम्मेदारी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाई और पार्टी के फैसले को भी उसी भावना से स्वीकार किया। कैलाश विजयवर्गीय ने अपने बयान में एक और बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उन विदेशी ताकतों की योजना को विफल करने वाला कदम साबित हुआ जो कथित तौर पर हिंसा फैलाकर भारत को अस्थिर करना चाहती थी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों में भी इस तरह की परिस्थितियां देखने को मिली थी और भारत में भी ऐसी कोशिश की जा रही थी। हालांकि उन्होंने अपने इस दावे के समर्थन में कोई सार्वजनिक साक्ष्य या विस्तृत जानकारी पेश नहीं की। विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि छात्र आंदोलन के बाद विपक्ष ऐसे जश्न मना रहा है जैसे पड़ोसी के घर बेटे के जन्म पर ढोल बज रहा हो। उनका दावा था कि आंदोलन छात्रों ने शुरू किया था और कांग्रेस केवल उनके पीछे खड़ी दिखाई दी। राहुल गांधी के उस बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया जिसमें राहुल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया था। विजयवर्गीय ने कहा कि राहुल गांधी को अभी भी आरएसएस को समझने की जरूरत है और देश के विकास में संघ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कांग्रेस पड़ोसी के घर में अगर बच्चा हो और कांग्रेस अगर ढोलक बजाए तो अब उनका क्या भूमिका थी उसमें? बच्चों ने आंदोलन किया, वो जाकर उसके पीछे खड़े हो, क्योंकि बंगाल चुनाव के बाद विपक्ष बिल्कुल निराश हो गया और उस निराशा के पल में उनको एक आशा की किरण काकरोच जनता पार्टी में दिखी, फिर उनके पीछे जाके खड़े हो गए। उसमें क्या भूमिका थी उनकी?
क्या भूमिका थी बताइए मुझे विपक्ष की? सिर्फ कैटालिसिस की थी कि हाँ आगे बढ़ो, तुम लट खाओ, हम तुम्हारे पीछे हैं। कोई एक आध कांग्रेसी ने लट खाया? खाया क्या किसी ने? अब जश्न मना रहे। मैं धर्मेंद्र प्रधान जी की तारीफ करूँगा। मैं उनको विद्यार्थी परिषद के ज़माने से जानता हूँ। उनको जो काम देते हैं बहुत ईमानदारी के साथ और डेडिकेटेड तरीके से करते हैं। वो तो पहले दिन से जैसे आंदोलन चालू हुआ था, उन्होंने पार्टी अध्यक्ष से कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ। पार्टी अध्यक्ष ने मना कर दिया कि बोले नहीं, जब तक हम लोग बैठ कर निर्णय लेंगे जब तक तुम इस्तीफ़ा नहीं दोगे और इस्तीफे की बात भी नहीं करोगे किसी से। पर जब परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि पार्टी ने निर्णय लिया कि धर्मेंद्र जी इस्तीफ़ा दे, तो उन्होंने 1 सेकंड में दे दिया। यही तो एक अच्छे कार्यकर्ता की पहचान है कि हम कहीं पर भी हों, समाज के लिए काम करें, देश के लिए काम करें। ये धर्मेंद्र जी का इस्तीफ़ा उन सब विदेशी ताकतों को जो देश में हिंसा कराना चाहते थे, बांग्लादेश की तरह, श्रीलंका की तरह, उनके मंसूबे ख़त्म हो गए। और इसलिए मैं मानता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो काम किया है उसके लिए मैं उनको बधाई भी देता हूं और उन सब के मंसूबे ख़त्म कर दिए जो विदेशी ताकतें यहाँ पर अस्थिरता पैदा करना चाहती हैं। राहुल गांधी आरएसएस को दीमक कह रहे हैं कि एजुकेशन को दीमक की तरह जो है खोखला कर रहे हैं। मुझे राहुल गांधी की राजनीतिक विचारधारा, उनकी बुद्धि, इस पे बहुत तरस आता है। मुझे लगता है कि उन्हें अभी ज़रा आरएसएस को समझना पड़ेगा कि आरएसएस है क्या। मेरे जैसा सामान्य कार्यकर्ता, मैं कभी कल्पना करता हूँ कि आरएसएस नहीं होती तो इस देश का क्या होता, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। आज यह देश अगर ठीक तरीके से ठीक दिशा में जा रहा तो उसके पीछे आरएसएस की मेहनत है, ऐसा मैं मानता हूँ। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब राजनीतिक बयानबाजी का नया दौर शुरू हो गया है। कैलाश विजयवर्गीय के दावों ने यह बहस जरूर तेज कर दी है कि क्या इस्तीफे का फैसला पहले ही तैयार था या फिर बदलते राजनीतिक हालात ने सरकार को नया कदम उठाने के लिए मजबूर किया। हालांकि इन दावों पर भाजपा नेतृत्व या धर्मेंद्र प्रधान की ओर से अलग से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह मुद्दा सिर्फ छात्र आंदोलन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का भी बड़ा विषय बन सकता है। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय के इस दावे पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई में पहले दिन ही यह तय हो गया था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या फिर यह पटकथा अंत में लिखी गई जब मामला तूल पकड़ता गया? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।